बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम थ्योरी करेंगे एक्सरसाइज 2.8 की 2.8 और ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा और फिर हम चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस के बारे में है वो शुरू करेंगे। तो थ्योरी इंतहाई आसान है ये, अगर आपने ईमानदारी से पूरा चैप्टर अभी तक पढ़ा है 2.7 और फर्स्ट चैप्टर और ये आपने ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये चैप्टर ये थ्योरी इंतहाई आसान होनी चाहिए आपके लिए। जो कुछ पहले हमने पढ़ा है बस उन वही चीज़ें दोबारा आ रही हैं, लेकिन उनके अब नाम रख दिए हमने, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस अभी हमने पढ़े हैं। उन बाइनरी ऑपरेशंस के अब हम उनकी बुनियाद पर सेट्स को क्लासिफाई कर देंगे। जो प्रॉपर्टीज होंगी, अगर कम प्रॉपर्टीज होंगी सेट्स के अंदर तो उसका नाम कुछ रख देंगे। थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी तो और नाम होगा, फुल प्रॉपर्टीज होंगी तो कोई और नाम होगा, फुल नाम जो भी इनका। और ये ग्रुप से मुतल्लिक है, यानी कि टॉपिक जो है वो ग्रुप्स का है। लेट मी कॉल दिस ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स कुछ भी नहीं है, तो कुछ सेट्स को ग्रुप्स कहते हैं। उनके अंदर कुछ अगर बाइनरी प्रॉपर्टीज मौजूद हों, एक सर्टेन नंबर ऑफ बाइनरी प्रॉपर्टीज मौजूद हों तो उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। इसे फील्ड भी यहाँ कह दें, आपकी बुक ने मिस किया है। ग्रुप्स एंड फील्ड के मुतालिक पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना जो हमने छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो ग्रुप्स एंड फील्ड है। अमेजिंगली फील्ड जो है वो 3.4 थर्ड चैप्टर में जाके बयान की है। फील्ड्स वो उधर नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ होनी चाहिए फील्ड्स, मेरे ख्याल में प्रिंटिंग एरर है बुक में, या इधर तुक बनता है कि ग्रुप्स के बाद फील्ड बताया जाए। तो मैं फील्ड आपको यही बता दूंगा फील्ड क्या होती है, बहुत आसान है। ग्रुप्स आ जाएगा तो उसमें एक एडिशन कर दी जाए चीज की तो फील्ड हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करें आपके पास हो सेट, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1 2 3 अप टू सो ऑन थे। तो होल नंबर्स क्या थे, 0 1 2 3। सिर्फ नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। अब होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दिए जाएं तो वो पूरे बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स में रैशनल नंबर्स हों, जैसे रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे जैसे ऐड होते जा रहे हैं हमारे पास ये आते जा रहे हैं। रियल नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स ऐड कर दिए जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स, और इससे चले इमेजिनरी को आई से अगर रिप्रेजेंट कर लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, सेट्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते जाएंगे, उनका हम नाम रखते जाएंगे और वो एंड पे ग्रुप्स और फील्ड्स बन जाएंगे। इंतहाई आसान है। पहली डेफिनेशन है ग्रुपॉइड। अगर ग्रामेटिकली देखें तो ग्रुपॉइड जो है वो छोटा ग्रुप बनता है, छोटे ग्रुप को ग्रुपॉइड कहते हैं। तो ग्रुपॉइड क्या है वो देखते हैं। ए ग्रुपॉइड इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। इंतहाई आसान है, समझ लगी? डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर नहीं समझ लगी, ये जो मैथ लवर्स और मैथ गुरुज हैं उन्हें ये समझ आनी चाहिए स्टेटमेंट। अगर नहीं आती तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और जो सैम्स हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, नहीं समझ आई तो ना सही, आप सिर्फ पास करें ये पेपर और जान छुड़वाएं इस मैथमेटिक्स से। सेट ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड, ये समझ आनी चाहिए आपको। ग्रुपॉइड इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच ए बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड, इसका क्या मतलब है जी?
मैथ गुरुज और मैथ लवर्स, ये आपको समझ आनी चाहिए। और सैम्स आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, बस आप किसी तरह। और ये डेफिनेशंस जो है ई कैट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिहाज से इंतहाई अहम है। ये दूसरा चैप्टर सारे का सारा उस लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा जी, ये बस क्या ये रहा है, इधर मैं एक्सप्लेन कर दूं। ग्रुपाइड इज डिफाइंड यानी कि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जर्नल स्टेरिक से प्लस या नेगेटिव है या मल्टीप्लिकेशन है तो डिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू एन, अगर ए प्लस बी बिलोंग करेगा एन पे जो कि करता है तो एन क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। एन नेचुरल नंबर इज ए ग्रुपॉइड, यानी कि ऐड किया जाए उस सेट्स के एलिमेंट्स को और रिजल्टिंग एलिमेंट भी उसी सेट में मौजूद हो तो वो सेट ग्रुपॉइड कहलाएगा। इसको हम बहुत दफ़ा पहले देख चुके हैं, ज़्यादा मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, यानी कि एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लें, 5 ले लें और 17 ले लें, रिजल्ट क्या होगा 22, और ये नेचुरल नंबर ही होगा, तो लिहाजा n इज ए ग्रुपॉइड। तो n को ग्रुपॉइड हम मान लेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, इसमें बाज लोग अब लिखने का फर्क है। फर्ज करें कि कोई सेट एस है वो ग्रुपॉइड है, तो वो उसे ऐसे लिखते हैं कि एस इज ए ग्रुपॉइड। लेकिन आपकी बुक कह रही है कि हम फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हम सिर्फ यही कह लेते हैं कि एस इज ए ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट ने एक कंडीशन पूरी करनी है तो वो ग्रुपॉइड बन जाएगा। कौन सी, कि उसमें वो ऑपरेशन डिफाइंड हो, यानी कि जो भी ऑपरेशन है वो किया जाए तो वो उसी में आ जाए। अब यही एन जो है वो नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये ग्रुप नहीं है। आए -12 आएगा जो कि n से ताल्लुक नहीं रखता, तो n इज नॉट ए ग्रुप ग्रुपॉइड विद रिस्पेक्ट टू, हम लिखेंगे n नेगेटिव के हिसाब से इज नॉट ए ग्रुपॉइड। बात खत्म। अब बुक ने ये सेकंड एग्जांपल मैंने कवर कर दी, बुक ने पहली एग्जांपल दी है वो इंतहाई आसान है। उसने मैंने नेचुरल नंबर्स के हिसाब से ऊपर करवा दिया था इसको, प्लस को नेचुरल नंबर्स प्लस के हिसाब से मैंने बताया था कि ये इज ए ग्रुप वर्ड। तो उसने इसको डिसॉल्व कर दिया। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये ई और ओ का यूनियन होता है, ठीक है। तो उसने इस लिहाज से इसको कहा है कि ई और ओ ये ग्रुपॉइड है। इवन और ऑड नंबर्स को जब इकट्ठा किया जाए तो वो नेचुरल नंबर्स ही बनते हैं। अब एग्जाम्पल 3 है, वही पहले जो एग्जाम्पल देखी हैं वही एग्जाम्पल्स दोबारा दोबारा दे रहा है। 1 -1 आयोटा और नेगेटिव आयोटा, तो ये क्या थे, ये 1 के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं। ठीक है जी, ये 1 के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। ठीक है, हमने देखा था इसका, वो आप टेबल बनाना चाहें तो बना लें। ये मल्टीप्लिकेशन है, 1 -1 आयोटा नेगेटिव आयोटा। ये नीचे बनाते तो ज़्यादा अच्छा था ताकि जगह हो जाए। असल में ये पेपर पेज ख़त्म हो रहा है ना, तो 1 -1 आयोटा
negative iota 1, negative 1 iota, negative iota negative 1 plus 1, negative iota iota iota, negative iota negative 1 plus 1, negative iota iota 1 और नेगेटिव 1 हो जाएगा। चलें, अब ये सारे के सारे क्योंकि इसी में है, इसको एस कह लें, एस कह लें या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो कोई कोई भी इसे नाम दे लें। ऊपर इनको ये कह देते हैं हम कि ये एस है, तो एस क्या होगा? एस with respect to multiplication is a groupoid। बस, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आई है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इसी में एक और चीज ऐड हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बन जाएगी सेमी ग्रुप। ग्रुपॉइड देखा, ग्रुपॉइड का वैसे लफ्जी मतलब होता है छोटा ग्रुप। अच्छा जी, सेमी ग्रुप आधा ग्रुप, लफ्जी मतलब है आधा ग्रुप। इसका मतलब है कि इसमें वो आधी प्रॉपर्टीज होंगी जितनी ग्रुप्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। तो दो प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो जाएं तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। एक प्रॉपर्टी तो अभी हमने पढ़ लिया, तो वही इसमें शामिल होगी। इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड with respect to an operation। ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव हो तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब ये दो कंडीशंस हम देखते हैं कि किस में होती हैं। नेचुरल नंबर्स दोबारा हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल ऊपर वो दे चुका है, तो दोबारा मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसी को। अच्छा, नेचुरल नंबर्स अगर हम कंसिडर करें तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? फॉर ऑल ए एंड बी, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, तो ए प्लस बी क्या होगा? वो भी बिलोंग करेगा एन के साथ। तो दूसरी, ये तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, पहले भी हमने देखा कि करती है ये फुलफिल। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एन, ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके इक्वल होगी। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर n है वो सेमी ग्रुप है। तो ये अब इंतहाई आसान है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये नेगेटिव के हिसाब से ये होल्ड नहीं करेगी, नेगेटिव के हिसाब से ये पहली कंडीशन ही नहीं होल्ड करती, तो दूसरी कहाँ से करेगी? तो और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अच्छा इसको सेमी ग्रुप को कर दिया है। नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन सेट। नॉन कम्यूटेटिव और एक ही चीज के दो नाम है, नॉन अबेलियन कह दें या नॉन कम्यूटेटिव कह दें, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इसको जरा इस वर्ड को पल्ले बांध लें क्योंकि ये कंफ्यूज ना कर दे आपको अबेलियन को। तो नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन सेट, ये इसमें सिर्फ एक कंडीशन, अच्छा ये उनसे इस लिहाज से अलग है कि एक ये हो सकता, अच्छा मैं पहले बता दूं आपको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं इस कंसेप्ट को।
A set A is non-commutative if commutative law does not hold. मसलन इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, सब्ट्रैक्शन के केस में ये कम्यूटेटिव नहीं होता क्योंकि ए नेगेटिव बी इज नॉट इक्वल टू बी नेगेटिव ए। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये नॉन अबिलियन नॉन नेगेटिव है, नॉन अबिलियन नॉन कम्यूटेटिव है। ये सेट इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई एक सेट है उसके एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं, तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई स्टैरिक और ये एक्स के इक्वल आ जाए और वाई स्टैरिक एक्स जो है वो वाई के इक्वल आ जाए, तो ये अब दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉन इक्वल। तो ये नॉन कम्यूटेटिव नॉन अबिलियन सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, ऑन टॉप ऑफ इट है। हम्म, मतलब एक ऐसे हो सकता है कि एक कोई सेट सेमी ग्रुप हो और वो नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबिलियन हो, और ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप मतलब सेमी ग्रुप हो और कम्यूटेटिव और अबिलियन भी हो। ठीक है, ये अभी तक हमने इसमें दाखिल नहीं की, ये आगे चल के एंटर होगी। अभी तक ये एक अलग प्रॉपर्टी के तौर पर ही इधर आ रही है। ठीक है, इसका बस आपने ये ख्याल रखना है इस चीज का। और ठीक है, ये जाके मतलब ग्रुप में शामिल होगी और फिर उसे कहेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है, यानी कि ग्रुप तक ये प्रॉपर्टी सेपरेट रहती है, बल्कि ग्रुप भी इसके बगैर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट प्रॉपर्टी है, इनके बगैर भी ग्रुप्स चलते रहते हैं। ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, इस तरह करके सेटिस्फाई किया जाता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है, एग्जाम्पल 5 में रियल नंबर्स की एग्जाम्पल है, तो रियल नंबर्स हम देखते हैं कि नहीं, इंटीजर्स की एग्जाम्पल है। Z सेट ऑफ इंटीजर्स टुगेदर विद ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने देखना है ये सेमी ग्रुप है कि नहीं है। तो ये हमें पता है कि फॉर ऑल, पहली हम देखते हैं फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स Z, तो हमें पता है कि A मल्टीप्लाइड बाई B या A डॉट B कर ले वो भी काफ़ी है। A डॉट B, ऊपर भी चाहे डॉट ही कर लें आप, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू, नहीं, बिलोंग्स टू जेड। तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हुई। दूसरी प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव होती है कि नहीं होती, ए बी एंड सी बिलोंग टू जेड, तो ए डॉट बी डॉट सी विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये सेमी ग्रुप हुआ। और अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है कि नहीं, ए और बी ऊपर हम बता चुके हैं, ए बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसका मतलब है कि ये एक कम्यूटेटिव या अबेलियन सेमी ग्रुप हुआ, अबेलियन सेमी ग्रुप है। यहाँ ऐसे लिख लें, ये अबेलियन सेमी ग्रुप है जी।
नेक्स्ट एग्जांपल 6 है। अब वो पावर सेट्स को कंसिडर कर रहा है एग्जांपल 6 में कि एक फर्ज करें पी ऑफ एस है, पावर सेट ऑफ एस है। पावर सेट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो कह रहा है कि किसी भी इसके दो जो सबसेट्स हैं, मेंबर हैं पावर सेट के, उनका यूनियन वो उसी में शामिल होगा। तो P इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जो S के मेंबर्स हैं, S के जितने भी हैं वो P के भी होंगे, तो S के किसी भी सबसेट्स का यूनियन क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू P। और ये एसोसिएटिव भी है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि P ऑफ S यूनियन इज ए सेमी ग्रुप। मैं बुक ले आऊं इधर। बुक लाने का मकसद ये है कि आपको सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए, खासकर ये मैथ लवर्स और मैथ गुरुज। अगर आप में सेल्फ स्टडी या बुक पढ़ के चीज़ें नहीं समझ सकते तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि क्यों आपको समझ नहीं लगती बुक पढ़ के चीज़ों की। आपको आगे चल के मसला होगा। हर चीज़ कोई भी नहीं बता सकता, ना ही कोई बताता है, ना ही किसी के पास इतना वक्त होता है। आज आप लकी हैं कि यूट्यूब और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हमने जिस ज़माने में पढ़ा था कोई भी नहीं ये मौजूद होते थे। टीचर से पढ़ना पड़ता था या बुक्स में जाके ख्वारी करनी पड़ती थी। तो ये आपको चलें जी, ये मैंने इधर एग्जांपल ये दे दी। एग्जांपल ये आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा ये क्या कह रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल है। नेक्स्ट चैप्टर 7, ओह सॉरी एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में सब्ट्रैक्शन है, वो पहले ही हम देख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉन कॉम्यूटेटिव है। मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। तो एग्जांपल 7 में वो कह रहा है सब्ट्रैक्शन इज नॉन कॉम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑन एन। तो ये ये ग्रुप हम देखते हैं। तो पहला, और ये तो वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, पहली कंडीशन भी जो फुलफिल नहीं करता कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू एन, ए नेगेटिव बी डज नॉट बिलोंग टू एन। ठीक है, ऑल द टाइम लिख दें कि हर वक्त ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो ये ग्रुपॉइड ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप कहाँ से होगा? दूसरी कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें सेमी ग्रुप देखने के लिए। तो ये ग्रुपॉइड भी नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती इसमें, वो भी चले मैं लिख ही दूँ। ए नेगेटिव बी नेगेटिव सी किधर इक्वल हो? बी ए नेगेटिव बी नेगेटिव सी, ये फर्ज करें हम लेते हैं 5 - 4 - 1, तो ये इक्वल होगा 5 - 4 - 1 के। ये क्या होता है? 5 - 3, 5 - 1, 1 एंड 1, और ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा।
और ये 2 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं है आपस में, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। और थर्ड कौन सी थी? एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव भी नहीं होता, ये ए नेगेटिव बी डज नॉट इक्वल टू बी नेगेटिव ए। तो इसका मतलब है is neither groupoid nor semi-group as well as it does not have कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर? ये भी आखिरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। फिर वही एग्जाम्पल दोबारा उसने दी है जो पहले इसने दी थी, तो बजाय इसके कि मैं लिखूं, मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपने एक चीज़ नहीं छोड़नी इस बुक की, ये जो मैथ लवर्स और मैथ गुरुज हैं। और अगर आपको नहीं पता मैथ लवर्स और मैथ गुरुज क्या हैं, तो जाके मेरा पहला पहला दूसरा लेक्चर देख लें। पहले लेक्चर में शायद मैंने सिर्फ मैथ लवर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन बाद में मैंने मैथ गुरुज का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ब्रीफली बताता जाऊँ, मैथ गुरुज वो हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना करियर बिल्ड करना है, पीएचडी करनी है या इसे एज ए फुल टाइम करियर लेना है। मैथ लवर्स वो हैं इंजीनियर्स वगैरह या अकाउंटेंट्स वगैरह जिन्होंने मैथ सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना है, मैथ से जान नहीं छूटनी इनकी। और सैम्स वो हैं जिन्होंने आज के बाद ये एफएससी के बाद कभी भी मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज ये ऑपरेशन आने चाहिए, और ये इनको मैट्रिक का या एट्थ क्लास का पढ़ के आते होते हैं। ये परसेंटेज तो शायद पाँचवीं क्लास में या छठी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो छठी क्लास का पाँचवीं छठी क्लास तक का मैथमेटिक्स इनके लिए काफ़ी है, इन्हें इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ। ये जो पढ़ रहे हैं सैम्स आगे चल के कुछ भी नहीं इसमें इस्तेमाल होना। अच्छा जी, एग्जाम्पल 8 फॉर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशन ऑन इज डिफाइंड बाई, ठीक है जी, इज नॉन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें ये एक्स स्टेरिक वाई जो है वो अगर एक्स के इक्वल हो तो ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वाई स्टेरिक एक्स करेंगे तो ये लाजमी वाई की इक्वल होना चाहिए। अब ये एक्स के इक्वल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा था, ये जो स्टेटमेंट उसने यहाँ दी हुई है वो पहले एलिमेंट को ले रही है। जब स्टैरिक किया जा रहा है तो पहला एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो जब इस तरह करेंगे तो पहला एलिमेंट ही हमें वाई लेना पड़ेगा। और अब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुए, जब ए स्टैरिक वाई नॉट इक्वल टू वाई स्टैरिक एक्स हुआ, तो फिर ये नॉन कम्यूटेटिव सेट हो जाएगा, तो इसे हम कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। तो ये सिर्फ वो बताना चाह रहा था जो इसने यहाँ पर चले रहने देता हूँ मैं इनको। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोनोइड। एक और डेफिनेशन आई है। तो अभी तक हमने सेमी ग्रुप और उसके ऊपर एक पढ़ा था। सेमी ग्रुप में कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी कि क्लोज्ड होता है, और दूसरी क्या थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होंगी। हम्म, तो या तो वो दो प्रॉपर्टीज लिख लें और फिर एक और प्रॉपर्टी लिख लें, तो
जो तीसरी प्रॉपर्टी मोनोइड में आनी है, यहाँ जैसे ग्रुप बुक ने किया वैसे कर लेते हैं। ये इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ए सेमी ग्रुप having an identity is called a monoid। यानी कि सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर अगर इस सेट में आइडेंटिटी मौजूद हो तो उसे मोनोइड कह देंगे। मसलन ए is a set S, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर की प्रॉपर्टी थी विच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कोई बाइनरी ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन। और ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। ये अभी तक तो ये दो प्रॉपर्टीज साबित हुई, तो ये क्या हुआ, सेमी ग्रुप हुआ। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ग्रुप में हमने कहा था कि आधी प्रॉपर्टीज होंगी ना सेमी ग्रुप में, ग्रुप से आधी, तो ग्रुप में इसका मतलब चार प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर मोनोइड में थ्री हैं तो ग्रुप में चार होंगी, यानी कि एक ग्रुप एक ऐसा मोनोइड होगा जिसमें एक और प्रॉपर्टी होगी जो आगे हम चल के देख लेंगे। तो मोनोइड की तीसरी प्रॉपर्टी है इट हैज़ एन आइडेंटिटी। इंतहाई आसान है, देख लें जो पीछे पड़ा है उसके ऊपर ही बिल्ड करता जा रहा है। यहाँ पर क्या था, ये ग्रुप वर्ड था। एक कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये ग्रुप बन गया, यहाँ पर ये रह के ग्रुप वर्ड बन गया, और जब ये ऐड हुई तो सेमी ग्रुप बन गया। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी जब रही, ये दोनों मिली तो ग्रुप वर्ड हो गया, तीसरी मिली तो ये मोनोइड हो गया। चलें देखते हैं अब। एग्जाम्पल 9 में उसने पहले ही वो पावर सेट्स वाली एग्जाम्पल लेकर आया। पावर सेट्स हमने देखा था क्या था, वो सेमी ग्रुप था ना, कि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी यूनियन के हिसाब से, कि एक पावर सेट है, फर्ज करें एक सेट है एस और उसका है पावर सेट एस, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट था पी एफ एस, हमने ऊपर देखा था पी ऑफ एस यूनियन के हिसाब से क्या था, सेमी ग्रुप था। और पी ऑफ एस क्या था, के लिहाज से सेमी ग्रुप था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है। यूनियन के हिसाब से क्या होगा, पी एफ एस को किसी भी सेट को उसमें जो मौजूद हैं उनका यूनियन अगर ए के साथ किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना ये। फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी वो होगा कि उसमें ऐड किया जाए तो वही एलिमेंट आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आ जाए। अब यूनियन है, फाई यूनियन ए यूनियन फाई इज ए, तो फाई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आइडेंटिटी के हिसाब से ये सेमी ग्रुप हुआ, सॉरी मोनोइड हुआ। आइडेंटिटी इसमें मौजूद आई तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एस
यूनियन इज ए मोनोइड। और इसके हिसाब से सब इंटरसेक्शन के हिसाब से ये क्या होगा? इंटरसेक्शन के हिसाब से ये मोनोइड होगा कि नहीं होगा? इंटरसेक्शन के हिसाब से क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इंटरसेक्शन के हिसाब से? आइडेंटिटी वो है जिसके साथ सब्ट्रैक्शन यूनियन किया जाए, एस इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर हो तो ऐसे ही मिलता है हमें। तो इसका मतलब है कि यू एक आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी सेट के तौर पे काम कर रहा है एस का, तो ये भी मोनोइड है इंटरसेक्शन के हिसाब से भी। और ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूनियन और इंटरसेक्शन में होल्ड करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर सेट्स हैं ये अबेलियन सेमी ग्रुप्स हैं, अबेलियन मोनोइड्स हैं या कम्यूटेटिव मोनोइड्स हैं। या इसको कह लें जी कि यू इंटरसेक्शन एस चलें यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल 10 देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उसमें ज़ीरो शामिल कर दिया जाए तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि ये मोनोइड है कि नहीं है। तो ये क्लियरली क्लोज्ड है ये सेट। इसे मैं आई कह देता होता हूँ, आई पॉजिटिव मैं इसे कॉल कर देता होता हूँ। तो नहीं, ये ऐसे ही चलने दें, ज़ीरो भी वो इसमें शामिल कर रहा है। यहाँ ये होल नंबर्स के इक्वल है ना, ये होल नंबर्स के इक्वल है, इसे डब्ल्यू कहना चाहिए। तो होल नंबर्स जो हैं वो क्लियरली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव, ये बिल्कुल एसोसिएटिव होते हैं। एडिशन इज आल्सो। अब मैं इसमें एग्जांपल्स नहीं दे रहा आपको, अब एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने जहन में ये कर सकते हैं। तो इसमें ज़ीरो आइडेंटिटी सेट है, ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी है तो ये तीनों कंडीशंस पूरी हुई, तो हम कह सकते हैं Z यूनियन ये ज़ीरो इज ए मोनोइड। और ये अबेलियन मोनोइड है, मतलब कि इसमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इसी तरह ये हम वेरीफाई इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने ज़रूर लिखना है इसका कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यही हम देख सकते हैं कि ये इज ए मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये मोनाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन।
अब नेचुरल नंबर्स को हम देखें कि वो मोनाइड हैं कि नहीं है, तो नेचुरल नंबर्स आपका क्या ख्याल है, होंगे मोनाइड्स? अब तो आपको ज़हन में कर लेना चाहिए, इंतहाई आसान है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अच्छा जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो पहली कंडीशन ये फुलफिल करते हैं, n इज क्लोज्ड। अब शार्ट करके लिखते हैं ना हम तेजी तेजी से, n इज एसोसिएटिव, ठीक है जी, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। सो n इज मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलें, ये पूरा हो गया। अब इसको एडिशन के लिहाज से ये मोनाइड नहीं है। ये चाहिए था हमें, n इज, ये नॉट लिखे यहाँ, n इज नॉट मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये सेमी ग्रुप ही नहीं होता सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, तो इसने मोनाइड किधर होना। अब डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप क्या होता है वो देखते हैं हम। बुक से ही पकड़ रहा हूँ मैं, यही अच्छा है। ये अहम डेफिनेशन है, तो मैं, मेरे ख्याल में इसे मुझे बुक से ही ले आना चाहिए। हाँ जी, हमने सारा कवर कर लिया। तो इंतहाई आसान है, जो हमने पीछे ग्रुप वर्ड पढ़ा है वही तीन डेफिनेशन होंगी, और एक एडिशनल डेफिनेशन आ जाएगी जो कि इधर लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज एन इनवर्स। एक इनवर्स की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, यानी कि एक ऐसा ग्रुप वर्ड जिसके अंदर इनवर्स की प्रॉपर्टी मौजूद हो, हर एलिमेंट जी का जो है वो अच्छा, पहले हम एस वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे सेट में, तो ग्रुप के केस में उसने जी से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो देख लेते हैं हम, वही उसने मोनाइड से स्टार्ट किया है। ए मोनाइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैरिक इज कॉल्ड अ ग्रुप अंडर अ स्टैरिक, दैट स्टार या स्टैरिक, दैट इज a group under star is a set G, say if G is closed, ऑपरेशन ऑफ स्टार इज एसोसिएटिव, जी हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसमें इनवर्स एलिमेंट मौजूद है, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। और अब वो प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना कि ये सेपरेट ही रहती है, आखिर तक ये सेपरेट रहेगी। तो इसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तो ग्रुप को अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर स्टार कहलाएगा।
तो ये मैंने इसलिए यहाँ ऐड किया, ये अहम है, ये आपने देख लेनी है। यहाँ पर लिख लें, एक ही पेज पे इसी जगह पर लिख लें कि अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूँ तो इसके साइड पे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये पहली प्रॉपर्टी अगर पूरी होगी तो ये ग्रुपोइड होगा। ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होगी तो ये सेमी ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होगी तो ये मोनोइड कहलाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें और इसको ऐसे लिख लें। और ये चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी तो ये ग्रुप कहलाएगा। ये चार की चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तो ये ग्रुप कहलाएगा। और पांचवी प्रॉपर्टी अगर ये होगी, ये पांचों की पांचों, क्या इसको उस साइड पर लिखें तो हमारे पास ज़्यादा जगह है वैसे। चले मैं इसको इस साइड से भी लिख देता हूँ आपको। ये ग्रुपॉइड है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी है। ये और ये प्रॉपर्टी होगी तो ये सेमी ग्रुप कहलाएगा। ये लें जी। ये और ये तीसरी प्रॉपर्टी है तो ये मोनोइड भी कहलाएगा। अच्छा, और चौथी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा सा इसको, ये लें, और ये ग्रुप कहलाएगा। ये जी ग्रुप है। चलें। और फील्ड, यहाँ पर ये फील्ड है, इफ जी सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन फॉर एवरी ए एंड बी, ये नहीं, फील्ड और थी, सॉरी, फील्ड क्या है गया, अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। ये सारी इसमें आप लिख लें, ये सारी की सारी होगी तो ये अबेलियन, पीछे करके लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। चलें, इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं है, आप खुद वेरीफाई अब कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कोई भी मैं दूँ, एन को आप देखें, ये लिहाज से, एडिशन के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं है। ये क्लोज्ड है, यस, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, टिक। दूसरी प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगा कि नहीं, एसोसिएटिव भी है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से ये फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि ज़ीरो नहीं इसमें होता। और चौथी प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स तीसरी रह गई, तो ना ये मोनोइड हुआ ना ये ग्रुप हुआ, चौथी से कोई कंसर्न नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर ये फर्ज करें, फॉर एग्जांपल ये चौथी चीज, वैसे तो ये चौथी भी नहीं करता, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट चौथी अगर करता होता तो फिर भी ये ग्रुप नहीं होना था। ये नहीं है कि बीच में कोई एक प्रॉपर्टी रह गई। अगर पहली प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरे अल्फाज में इस तरह करके समझ लें आप, वही वही टेबल हम बना लेते हैं दोबारा। ये ग्रुपॉइड है जी, और ये सेमी सेमी ग्रुप करके मैं छोटा करके लिख लूँ, और ये मोनोइड है जी, एम ही लिख लें इसको बस। और ये ग्रुप है जी, और इसमें फर्दर प्रॉपर्टी अगर आप करेंगे तो ए जी लिख लें, अबेलियन ग्रुप है ये। इस तरह करके इनको लिखा जा सकता है। यहाँ ज़्यादा थोड़ा मैं खूबसूरत करके आपको बना दूँ तो वो ये कर लेते हैं हम।
चलें, ये पहला क्या है, ग्रुपॉइड है, उसके अंदर क्या है, सेमी ग्रुप है, उसके अंदर क्या है, मोनॉइड है, मोनॉइड के अंदर क्या है, ग्रुप है, ग्रुप के अंदर क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अभी एक फील्ड आना है तो वो उसके अंदर होगा। ठीक है जी। तो इस तरह करके हम इनको लिख सकते हैं, यानी कि हर जो अबेलियन ग्रुप है वो ग्रुप होगा, हर ग्रुप मोनॉइड होगा, हर मोनॉइड सेमी ग्रुप होगा, हर सेमी ग्रुप मोनॉइड होगा। उल्ट होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक मोनॉइड ग्रुप है तो वो सेमी ग्रुप हो, अगर ग्रुप नहीं है तो बस बात ख़त्म, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी इसकी। दूसरे अल्फाज में इनको इस तरह लिखा जा सकता है कि abelian group is a subset of group is a subset of monoids is subset of semi group is subset of groupoid। अभी इसमें एक फील्ड ले आना है और बात खत्म हो जाएगी। एक 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 इसे ग्रुपॉइड कर लें, ग्रुप पर, इसमें कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। चलें, ये याद रखिएगा अब आप, और इसको ये यहाँ हमने ड्रा करके भी बता दिया। चलें, ये ग्रुप ख़त्म हुआ। अच्छा हाँ, वो और एग्जांपल्स देख लेना, इसको ज़रा मैं, चलें, तो n हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर है, बिल्कुल है क्लोजर, एसोसिएटिविटी बिल्कुल होती है, आइडेंटिटी तीसरी क्या थी कि आइडेंटिटी है, वन आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स है, नहीं चौथी प्रॉपर्टी नहीं है। तो रियल नंबर्स, अगर आप कंसिडर करें रियल नंबर्स को, चलें रैशनल नंबर्स को पहले कंसिडर करते हैं, रियल नंबर्स तो उससे थोड़े बड़े होते हैं ना। रैशनल नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम कंसिडर कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये क्लोज्ड हैं। दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो रैशनल नंबर्स ही आते हैं, और ये एसोसिएटिव हैं, और इसमें आइडेंटिटी ज़ीरो मौजूद है, और इसमें इन्वर्स भी मौजूद है कि ऐड किया जाए तो नेगेटिव नंबर्स मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल ग्रुप है, इज़ ए ग्रुप। बस ये क्योंकि ये इसके साथ ही प्लस है तो चाहे ना लिखें आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलें लिख भी देता हूँ मैं। वैसे जब इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लिख लें क्यू डैश प्लस ये ब्रैकेट इज़ ए ग्रुप। और अगर ये सिर्फ क्यू लिखा जाए तो फिर लिखना ज़रूरी है इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देख लें। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्लोज्ड है, बिल्कुल, दो को मल्टीप्लाई किया जाए तो रैशनल नंबर ही आते हैं, डिवाइड किया जाए तो शायद इरेशनल आ जाएं। अच्छा, लेकिन नहीं, फिर भी वो रैशनल ही होंगे। और एसोसिएटिव हैं, बिल्कुल एसोसिएटिव हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी है, वन मौजूद है आइडेंटिटी, और इन्वर्स बिल्कुल मौजूद है, इन्वर्स भी मौजूद है रैशनल नंबर्स में। तो ये इज़ ए ग्रुप हो गया। कोई ज़रूरत नहीं आगे विद रिस्पेक्ट टू लिखने की, क्योंकि ये इसमें हमने इसे ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसी तरह रियल नंबर्स भी और कम्प्लेक्स नंबर्स भी ग्रुप्स हैं, वो आप खुद वेरीफाई करके अपनी तसल्ली कर लें इनको, और ये आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट जो है, सिर्फ और सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो वैसे तो थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख़त्म हुआ, और आगे फील्ड में ये ख़त्म करके फिर फील्ड भी बताना है आपको। फील्ड भी इंतहाई आसान है, ग्रुप के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी तो वो फील्ड कहलाएगी, बात ख़त्म। और फिर यहाँ पर
इसके अंदर फील्ड का भी एक हम बना लेंगे, यहीं पर एफ करके लिख देंगे तो वो फील्ड भी कवर हो जाएगा। चलें, कंसिडर वो कर रहा है कि एस एक सेट है 0, 1 और 2 का, और इसमें 0 है और 1 है और ये है और ये प्लस साइन है, ये 0 है 1 है, लिखा हुआ 0 1, या मैं 0 1 2 1 2 0 2 0 1। चलें, अब वो पूछ रहा है कि ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है कि नहीं, ये पूछ रहा है। शो एस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो इसे सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, चार उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली क्लोज्ड है, आप देख लें कोई भी एलिमेंट जो है वो जो ब्लू एलिमेंट्स हैं इस टेबल में, कोई भी 0 1 और 2 के अलावा नहीं है, तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप करके देख लें, तो ये एसोसिएटिव देख लेते हैं। चलें, वैसे तो तुक बनता है कि सारी की सारी करके देखी जाए, लेकिन मैं आपको ये करके दे देता हूँ, इसको हम करके देख लेते हैं ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो 0 + 1 क्या है, 0 + 1 1 ही है, 1 + 2 क्या है, 1 + 2 ज़ीरो है, तो 0 + 1 + 2 यहाँ पे 0 0 + 0 0, तो ये एक के लिए तो एसोसिएटिव है। इसी तरह आप सारी करके देख लें तो ये एसोसिएटिव ही होगी। ये आपको यहाँ सारी करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल में, अपने टीचर से, क्लास टीचर से पूछें, क्योंकि मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ चीज़ें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूरी है कि आप अपने क्लास टीचर से पूछते रहें, वेरीफाई करते रहें उनसे, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाता रहा हूँ। ये एफएससी के एग्ज़ाम्स को तो मैंने कभी भी नहीं उसको मैं एग्ज़ामिनर रहा उसमें। तो इसलिए एफएससी के जो टीचर्स हैं जो चेक करते हैं पेपर आपके, वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको आपके कॉलेज के टीचर बताएंगे, एकेडमी के नहीं। एकेडमी में तो बहुत से लोग ऐसे भी पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने कभी पेपर नहीं चेक किए होते, तो ये आप, और वैसे भी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे लेक्चर के बाद आपको जाके ट्यूशन में पैसे नहीं अपने ज़ाया करने चाहिए, अपने और अपने घर वालों के पैसे बजाय घर बैठ के ये मैथ पढ़ें। इतना कम्प्रीहेंसिव इंशाल्लाह ताला अकेडमियों में नहीं वो पढ़ा सकते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये थेरी तो वो कवर ही नहीं करवाएंगे, सीधी सीधी वो एक्सरसाइज करवानी शुरू करेंगे, उसी में थोड़ी थोड़ी थेरी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा जी, तो अपने टीचर से पूछ लें कि ये मुझे सारे स्टेप्स इधर करने हैं कि नहीं, सारी टेबल के लिए ये अच्छे खासे कम्बिनेशन बन जाएंगे। चार 7 8 कोई 10 कम्बिनेशन ये बन जाएंगे, यानी कि 0 + 1, वैसे तो 0 + 0, फिर +0, और 0 +0 ये भी एक कम्बिनेशन बनता है। तो 1 2 3 ये 27 कम्बिनेशन बनते हैं, फिर मैंने वो आगे परमुटेशन लगा कर आपको बताई हैं, तो उनसे पूछ लें ये 27 कम्बिनेशन लिखने हैं हमें कि ये किस तरह फिर करें, अगर पेपर में इस तरह का आ जाए वो तो अच्छा खासा लंबा काम, लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। वेदर यू नीड
to show all the associative combinations। एग्जाम्पल में तो उसने एक ही करके जान छुड़वाई है। तो आगे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो ऐड किया जाए तो वही मिले। तो ये पहली रो आप देखें तो ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ज़ीरो आइडेंटिटी है। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है कि उसमें ऐड किया जाए तो ज़ीरो मिल जाए हमें। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट रो में ज़ीरो है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है। कौन सा कलर लाएं जी? चलें ब्लैक ले आते हैं। ये ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया जाए तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। वन में टू ऐड किया जाए तो ज़ीरो मिल रहा है। टू में वन ऐड किया जाए तो ये ज़ीरो मिल रहा है। तो हर किसी की आइडेंटिटी मौजूद है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि यहाँ टिक कर लें। चलें भाई, ये लिख दिया तो यही काफ़ी है। कि इन्वर्स मौजूद है। एग्जिस्ट कर रहा है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। वन प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। टू प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बाकी अब उसने पूछा है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो आप ये तो जल्दी साबित हो जाएगा। तो इसमें आप लिख लें कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ये कितने कम्बिनेशन? ये 6 कम्बिनेशन बनेंगे। ज़ीरो प्लस वन इज़ इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो। ज़ीरो प्लस टू इज़ इक्वल टू टू प्लस ज़ीरो। वन प्लस टू और टू प्लस वन। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये सारे हो गए कवर। हाँ जी, ये सारे के सारे करके आप लिख दें कि ये इसके इक्वल है, तो ये कम्यूटेटिव भी है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। हैंस कौन सा उसने नाम दिया था इसको? एस दिया हुआ है। एस इज अबेलियन ग्रुप। जी छोटा ही डालें, इसका बड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। is abelian group with respect to is a abelian group। बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं with respect to addition। with respect to addition, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s plus a is abelian group। ऐसे नेक्स्ट अब वो पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन। वो एग्जाम्पल 15 में ये एग्जांपल मैं ले ही आता हूँ। अब ज़रा जल्दी करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछ रहा है। फोर्थ रूट ऑफ वो यूनिटी पूछ रहा है। चलें, एग्जांपल 15 हमारी कवर हुई। अभी हो जाएगी कवर, नहीं हुई तो।
कंसिडर द सेट एस जो कि ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है फोर, तो set up its multiplication table and show that set is a Abelian group under multiplication। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये इसका टेबल है। तो टेबल अभी मैंने पीछे एग्जांपल में आपको बना के दिखाया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं इसे बनाया। तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ये क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव, वो कह रहा है कि हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, इसलिए क्योंकि हमने वही रूल्स के कोई नए रूल्स नहीं लगाए इधर, जो नेचुरल रूल्स कम्प्लेक्स नंबर्स के हैं वही लगा कर हमने ये टेबल बनाया है, इसलिए ये एसोसिएटिव होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, हमें याद है कम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, वन प्लस ज़ीरो अयोटा, तो ये वन मौजूद है इसमें। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वन का इनवर्स वन नहीं है, और माइनस वन का माइनस वन नहीं है, और अयोटा का इनवर्स क्या होगा, अयोटा का इनवर्स होता है माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा का इनवर्स होता है अयोटा। क्या होते हैं इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जिसको जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमें क्या दे दे, वन दे दे। अयोटा को अगर अयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस वन आएगा, तो ये तो इन्वर्स ना हुआ। तो फिर अयोटा को जब हम माइनस वन के साथ करेंगे, अयोटा मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव अयोटा, तो वो नेगेटिव अयोटा स्केयर जो कि वन की इक्वल होता है, और ये इसका इन्वर्स होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव भी है, हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये एबेलियन ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अगली एग्जांपल मज़ेदार है, वो मैट्रिसेस की है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये खुद तो चाहे प्रैक्टिकल में ना इस्तेमाल हो, लेकिन ये थेरी हर फील्ड की तकरीबन डेवलप करती हैं। तो ये मैट्रिसेस की भी थ्योरी डेवलप करेंगी, ये प्रोबेबिलिटी के भी ये सेट्स और ये सारा कुछ। तो ये हेल्पिंग, जैसे एक फिल्म में होता है ना, एक हीरो होता है और एक साइड हीरो होता है, वो सारी फिल्म में उसको सपोर्ट करता रहता है। तो बड़ी ओकेजन्स पे हीरो फंस जाता है, तो फिर साइड हीरो उसे आके बचाता है, उसका दोस्त या जो भी है, मेन किरदार तो हीरो को ही होता है। तो ये भी उसी तरह का काम करते हैं, ये खुद चाहे किसी फील्ड में आके ना भी इस्तेमाल हों, ये तकरीबन हर फील्ड, हर मैथमेटिक्स की ब्रांच को ये सेट्स हेल्प करते हैं। तो इसलिए इनको आपने ये नहीं समझना कि ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, और इनका कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं है, इनका इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ायदा है। एग्जाम्पल 15 देखी थी, तो एग्जाम्पल 16 देखते हैं। एग्जाम्पल 16 में वो कह रहा है कि जी एक है सेट ऑफ ऑल, जी एक सेट है, ये सेट है ऑल टू इंटू टू नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस का, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस। रियल क्यों कह रहा है, क्योंकि मैट्रिसेस कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स होता है, इसमें बिल्कुल ऐसे हो सकता है एयोटा माइनस वन वन और नेगेटिव एयोटा, या बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ये आप ना समझे, या दोनों को ज़ीरो कर दें, इसको ज़ीरो कर दें, इसको कर दें, ये मैट्रिसेस इस तरह भी हो सकते हैं। मैट्रिसेस मैं आगे चल के बताऊंगा, मैट्रिसेस के तकरीब वो ऑपरेशन भी होते हैं जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इनकी पावर्स भी होती हैं, सब कुछ होता है इनमें तकरीबन। अच्छा जी, एस इज ए सेट ऑन नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कह रहा है कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, जी इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप, ये हमने साबित करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि मैट्रिसेस टू बाई टू का ऑर्डर है,
तो कोई भी दो मैट्रिसेस अगर हम लेंगे तो हमें पता है फॉर ऑल A and B belong to G A और मल्टीप्लिकेशन में कह रहा है ये इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पूछ रहा है। ए डॉट बी क्या होगा, ये बिलोंग करेगा जी से ही। क्यों? क्योंकि किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही होता है, तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमें पता है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी बराबर होता है ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ये कंडीशन भी होल्ड कर गई, यहाँ पर ये ग्रुप वर्ड बन गया, यहाँ पर ये सेमी ग्रुप बन गया। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी, आइडेंटिटी, तो हमें पता है कि 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ पर मोनोइड हो गया। और चौथा क्या है, इनवर्स, तो क्योंकि ये हमने कंसिडर किया है एज जी इज सेट कंटेनिंग non-singular matrices only, so it contains inverse of each of its elements। ठीक हो गया जी। और अब नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट के आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो इसका मतलब बेलियन हो गया, वो तो कह रहा था नॉन बेलियन करना है। वो इसलिए कि ये नहीं होता, मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो ए प्रोडक्ट बी बी प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस में, तो लिहाजा ये साबित हुआ जी जो कि सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस था इज नॉन अबेलियन या नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे उसने फाइनाइट और इन्फिनिट ग्रुप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। आगे तकरीबन सारा कुछ जो भी वो करवा रहा है इंतहाई आसान है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है। फाइनाइट और इन्फिनिट सेट हैं, फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप्स, फाइनाइट एंड इन्फिनिट। ये इसको आपने इनफाइनाइट नहीं पढ़ना, इन्फिनिट है ये, और इसे फिनिट नहीं पढ़ना, ये फाइनाइट है वर्ड और ये इन्फिनिट है। फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप जो है वो ऐसा है जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे और अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे इन्फिनिट में। यानी कि ये सेट जो है, फर्ज करें सेट एस 0 1 और 2 ऊपर हमने एग्जांपल में देखा था, वो फाइनाइट ग्रुप है। जो भी जिस भी ये ऑपरेशन ऊपर हुआ था, और ये जो रियल नंबर्स हैं वो इन्फिनिट ग्रुप है। ये इसकी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट वो कैंसलेशन लॉ
इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कैंसलेशन लॉ अगर ए बी सी एलिमेंट्स हों, ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, तो ए इंटू बी विल बी इक्वल टू ए सी। तो ये बी सी के इक्वल होगा, और ये दूसरा ए इंटू b into a will be equal to c into a will show that b is equal to c। ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है और ये राइट कैंसलेशन लॉ है। इंतहाई आसान इनका प्रूफ है, तो प्रूफ इधर दोनों का मैं कर देता हूँ आपको। ए बी इज ए सी, तो इनवर्स ऑफ ए से दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दें। ये क्योंकि एसोसिएटिव होती है तो इसे ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी, तो ये आइडेंटिटी रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू सी। तो इसी तरह वो आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा है वन की बजाय, तो ठीक है, आप ई से रिप्रेजेंट कर दें जी। ये लें जी, ई है। तो ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ए इनवर्स सी ए इनवर्स है, तो ये ए इनवर्स है, सी ए इनवर्स है, बी इंटू ये ई हो जाएगा, सी इंटू ई हो जाएगा, तो ये बी सी के इक्वल हो जाएगा, बात खत्म। अब इंतहाई आसान है। नेक्स्ट मेरे ख्याल में बुक ही ले आऊँ मैं, वहीं से एक्सप्लेन कर दूँ आपको चीज़ें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रादर के जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, रादर के मैं प्रिंट करता फिरूँ। चलें जी। लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका सॉल्यूशन है, इंतहाई आसान है, हमें पता है, ये पता है भी है हमें इनका सॉल्यूशन। बस वो अपने तरीके से यहाँ करने लगा। ए एंड बी बीइंग द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जैसे ऊपर हमने किया बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ई एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। ई वैसे ई ये लिख रहा है इधर, ठीक है, नेक्स्ट बुक में देखेंगे कि ये ई जो है वो 2.71 के इक्वल होता है। और ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी, इरेशनल नंबर है, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ये ई इधर यूज़ कर रहा है, चलें करने दें फिर इसको। विच इज़ द डिज़ायर्ड सोल्यूशन, सॉल्व योरसेल्फ, दूसरा वो कह रहा है। तो ये इसे लेफ्ट और राइट वो इन्वर्स कहेगा। सिंस द इनवर्स, ये पढ़ रहा हूँ मैं, सिंस द इनवर्स लेफ्ट और राइट ऑफ, yeah, since the inverse left and right of any element of a group is unique, from the above procedure it follows that the above solution is also unique. Reversal laws of inverses: if A and B are elements of a group G, then show that A B inverse is B inverse into A inverse. तो
ये अब करने ये लगा है कि ए एंड बी हम ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स से। तो ये आखिर में आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये और ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ये कर रहा वो इधर, वो आप देख लें। नेक्स्ट है कि अगर राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी यूनिक होती है। ये भी मैं ले आऊँ बुक। अब थ्योरम है कि कोई भी आइडेंटिटी किसी ग्रुप में जो होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज नहीं होंगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स है ना, उनमें एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है, तो वो एक ही आइडेंटिटी होगी। ये नहीं होगी कि दो तीन आइडेंटिटियाँ मौजूद हो। तो वो हमने थ्योरम के फॉर्म में उसे साबित करना है। तो ये थ्योरम स्टेट किया उसने, तो ई इज़ अ यूनिक, जो ई आइडेंटिटी है वो इसकी यूनिक होगी। तो वो कहता है कि सपोज कर लें कि हमारे पास दो आइडेंटिटियाँ हैं, ई और ई डैश हैं। तो इंतहाई आसान है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, दोनों आइडेंटिटीज हैं। तो क्या होगा, ई स्टेरिक ई डैश, ये इस तरह का शायद पहले हमने एक देखा भी था। तो अगर ये आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये इसको आइडेंटिटी कर देगा, तो ई डैश कर देगा इसको, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना, तो इधर ई डैश की इक्वल आएगा। और अगर आप इसको इसके हिसाब से कंसिडर करें कि जी ये आइडेंटिटी है, तो ई डैश इसको ई के इक्वल कर देगा। ये आइडेंटिटी थी, इसने आइडेंटिटी के के इक्वल ही करना था इसको। नहीं, थोड़ा उल्ट कर गया मैं। उल्ट कह गया, दोबारा बताता हूँ। ई स्टेरिक ई डैश, अगर ये आइडेंटिटी है तो ये ई के इक्वल आएगा, ई डैश के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। तो वो एलिमेंट महफूज रहता है, ई महफूज रहेगा, ई ही आएगा इधर। और क्योंकि हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि ई डैश भी, ई भी आइडेंटिटी है, तो फिर क्या आएगा, ई के इक्वल, ई डैश के इक्वल आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। इसने इसमें कुछ भी नहीं किया इसको। तो ये अगर आइडेंटिटी है, तो इसमें अगर ग्रुप है तो ग्रुप में आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, ई डैश और ई डैश है, तो ई और ई डैश इक्वल है। ये यहाँ पर रख दिया और ये रिजल्ट यहाँ पर रख दिया, तो ये दोनों आइडेंटिटीज एक ही हैं। ये ही कहना चाह रहा है वो बस। आगे एग्जांपल है कि z ये हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन ज़ीरो, कि जो रियल नंबर्स हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं z, उनमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही आइडेंटिटी है और कोई नहीं है। और जो रियल नंबर्स हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वन आइडेंटिटी है। इसमें इसने ज़ीरो सब्ट्रैक्ट किया हुआ, वो कोई मसला नहीं।
एडिशन में फिर मसला होगा। अगर आप रियल नंबर्स में से ज़ीरो निकाल देते हैं तो फिर आइडेंटिटी एडिशन के हिसाब से निकल गई है बीच में से। complex numbers has no identity other than zero। complex numbers की आइडेंटिटी ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा है एडिशन के हिसाब से, और complex numbers की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वन प्लस ज़ीरो आयोटा है। M2 हैज़ नो आइडेंटिटी अदर दैन, ये मैट्रिसेस की आइडेंटिटी इसके अलावा कोई भी नहीं है। M2 इज़ अ सेट ऑफ 2 into 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट कह रहा है कि एक और थ्योरम उसने किया है कि इफ G इज ए ग्रुप with respect to star and A belongs to G there is a unique inverse। अच्छा, प्रूफ इसका इंतहाई आसान है। तो फर्ज करें हम A डैश से स्टार्ट करते हैं, तो A डैश है और इसके साथ आइडेंटिटी है, तो ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, आइडेंटिटी से इसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो A डैश देन वी कैन राइट इट A इंटू A डबल डैश भी जो था वो इन्वर्स है A का, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो A डैश स्टेरिक A स्टेरिक A डबल डैश है, तो ये पहला आइडेंटिटी के इक्वल आ गया जो कि A डबल डैश के इक्वल आएगा, और ये A डबल डैश के इक्वल आ जाएगा। ये आपका सबूत हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि thus the inverse of A is unique। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने एग्जाम्पल दी हुई है, और एग्जाम्पल इंतहाई आसान है। एग्जाम्पल 16 है। एग्जाम्पल 16 है कि एक ग्रुप है इंटीजर्स का, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से देखना है, तो इसमें तमाम इन्वर्सेस मौजूद हैं। वन का इन्वर्स -1 है, -1 है, टू का इन्वर्स -2 है, और इसी तरह तमाम के तमाम इन्वर्सेस मौजूद हैं, और ये ग्रुप है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी में दूसरी एग्जांपल उसने रियल नंबर्स की दी है। ये पता नहीं ज़ीरो क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, कि ये ज़ीरो के साथ भी तो हो जाएगा ना। अच्छा, मे बी ये शायद कह रहा है कि रियल नंबर्स में अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो का इन्वर्स कोई नहीं होता, शायद उस वजह से ये कह रहा है। तो वो हमारे पास फिर वो रियल नंबर्स जो हैं वो ग्रुप नहीं रहेंगे। क्योंकि ग्रुप की तीसरी थी कि इन्वर्स भी मौजूद रहना चाहिए, लेकिन वो ज़ीरो का इन्वर्स तकरीबन हम इन्फिनिटी को मान ही लेते हैं कि ज़ीरो का इन्वर्स इन्फिनिटी है, तो वो भी तो रियल नंबर्स के अंदर ही मौजूद है ना, और इसको हम मानते हैं कि ये रियल नंबर्स ग्रुप हैं। तो पता नहीं ये क्यों यहाँ इसको जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलें, खैर वो एग्जांपल दे रहा है कि इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3, ये इसका इनवर्स मौजूद है। ये एग्जांपल उसने दे दी, मुझे समझ नहीं आई क्यों, इसका मकसद क्या था इधर। ये सारे ही ख़त्म हुई आपकी थेरी, लेकिन अभी एक चीज़ रहती है, वो इंटरेस्टिंगली इन्होंने वो टॉपिक आगे जाके दिया हुआ था फील्ड का। पीछे भी इसने क्वेश्चन पूछा है, ये फील्ड का क्वेश्चन 3.4 में जाके उसने दिया हुआ है। तो फील्ड हर चीज वही है ग्रुप वाली। आखिर में ये प्रॉपर्टी, ये देखें, यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ये देखें, पहली प्रॉपर्टी वही है कि क्लोजर हो, और ए प्लस बी इज इक्वल बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो कि ये कम्यूटेटिव हो। अच्छा, कम्यूटेटिव उसके अंदर शामिल हो गई है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, वो अबेलियन और नॉन अबेलियन जाके, यानी कि कम्यूटेटिविटी फील्ड में जाकर आई है बीच में। और उसके बाद फिर एसोसिएटिविटी आई है। ठीक है, एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी मौजूद हो, और फोर प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें सिर्फ ये फोर्स थी, पहली, तीसरी
चौथी और पांचवी ये ग्रुप ग्रुप मिलकर बनाती हैं, ग्रुप्स की प्रॉपर्टी हैं। और ये प्रॉपर्टी अलहदा थी, इसको मैं ज़रा अलहदा लिखूं। ये प्रॉपर्टी अलहदा थी और ये प्लस ये मिलके क्या करते थे, अबेलियन ग्रुप बन जाता था। ठीक है, तो फील्ड में ये प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं, अबेलियन ग्रुप। फील्ड एक ऐसा सेट है जो कि ऑपरेशन, ए सेट एफ इज कॉल्ड फील्ड if the operation of addition and multiplication on f satisfy the following properties, यानी कि वो अबेलियन ग्रुप हो प्लस उसमें ये आखिरी प्रॉपर्टी हो। इसको हम ज़रा डिफरेंट कलर कर देते हैं, प्लस ये प्रॉपर्टी हो आखिर में उसके पास। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन हो और वो दोनों लिहाज से यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसमें मौजूद हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये देखें इस साइड से भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मौजूद हो। तो ये प्रॉपर्टीज अबेलियन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आएगी तो वो फील्ड कहलाएगा। अब जितनी प्रैक्टिस है अब आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं ना, रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स और क्यू, और कौन कौन से ग्रुप्स थे। ये इनमें तो होगी ये प्रॉपर्टी, इनमें ये सारी की सारी फील्ड्स भी होंगी। तो आप स्पेशल वो ग्रुप देख लें जो 0 1 और 2 वाला था, वो एग्जांपल उसमें जाके वेरीफाई करें वो फील्ड है कि नहीं है। जो जो ग्रुप हमने साबित किया था ना, उसमें साबित करें जाके कि अबेलियन ग्रुप खासकर उसमें ये प्रॉपर्टीज देख लें कि ये वेरीफाई होती हैं कि नहीं होती। तो ये जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा। तो इस तरह ये ख़त्म हुआ, चैप्टर 2 आपका तकरीबन ख़त्म होने लगा। इसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे तो इस चैप्टर से इस इंटरेस्टिंग, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लगता था भी। हम हमें ये छुड़वा दिया था टीचर ने, एफएससी में हमें ये छुड़वा दिया था, लेकिन मैं रेस्ट अश्योर्ड कि ये इंतहाई प्रैक्टिकल है। मैथमेटिक्स की जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो ये तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाएं जिसमें वो इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार इसका क्या फ़ायदा, तो वो आप समझें कि आपको नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ये मतलब मजाक नहीं है, ये हर जगह इस्तेमाल होती हैं। और मैंने बताया था कि ये ग्रुप्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स का वो था जो मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा था, वो भी बैचलर्स में। ये नहीं कि ये इस्तेमाल नहीं होंगे। ये कंट्रोल सिस्टम्स की थेरी, ये आगे चल के मैं कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा और आपको मज़ीद बताऊंगा, मैट्रिसेस में इसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसमें उसकी थ्योरी डेवलप करने में ये, और ये इंतहाई अहम सब्जेक्ट है, और या फील्ड कह लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, तो ये वो हैं जो जाके मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करेंगे इंजीनियर। तो उसकी थ्योरी डेवलप करने के लिए ये इस्तेमाल होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ग्रुप मैट्रिसेस में इस्तेमाल हुए हैं ना। अभी हमने कौन सी एग्जांपल देखी थी, किधर गई ये, एग्जांपल 16, जी इज अ सेट इनटू 2 into 2 नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिसेस इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में। तो कंट्रोल सिस्टम्स की थ्योरी डेवलप करने के लिए अगर हमारी इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के कोर्स में बीएससी में ग्रुप का नाम नहीं आया तो दैट डजंट मीन के ग्रुप इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्होंने बस अवॉइड किया जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ था। तो यानी कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने जाके अपनी इंजीनियरिंग में ना पढ़ा हो। ये आपकी एफएससी के मैथमेटिक्स का हर चीज़ इंतहाई अहम है। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये मैथमेटिक्स सिर्फ इसका नाम ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होना चाहिए इंजीनियर्स के लिए, या कोई स्पेशलिस्ट। इधर बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 4 होते हैं, एक जर्नल मैथ होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, एक स्पेशलिस्ट मैथ होता है,
और एक और होता है, नाम भूल गया मुझे, मैं देख के बता दूंगा उसका आपको, कि स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स और एक और होता है, मैं चलें नेक्स्ट टाइम कंफर्म करके आपको बताऊंगा। तो ये जर्नल होता है, इसमें उन्होंने टैक्स और ये वो एरिया, और मैंने कहा था कि ये जर्नल मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए पाकिस्तान में, जो हर किसी को पढ़ना हो, इंजीनियरिंग में जाना है कि नहीं जाना। उसमें ज़कात और टैक्स और एरियाज, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हर किसी ने आम लाइफ में इस्तेमाल करनी होती हैं, इनको बड़ी डिटेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और स्टैट्स भी, इसमें स्टैट वगैरह भी, अब जो कोरोना वायरस आया है उसमें स्टैट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा। चलें, खैर कहने का मकसद ये है कि ये इंतहाई ज़्यादा, हर टॉपिक अहम है, इस्तेमाल होता है, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।